हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, आखिरी जंग में आप लोग का स्वागत है। चलिए, आखिरी जंग में हम लोग आज पढ़ेंगे 7th नंबर क्लास पढ़ेंगे। केवल 10 क्लास का टारगेट है और इस 10 क्लास से बाहर एक भी क्वेश्चन आप लोग को नहीं छूटेगा। क्लियर? तो 100 का 100 क्वेश्चन टकराने वाला है, तो जरूर आप लोग ये 10 क्लास देख कर ही जाइएगा। लगभग एक क्लास हाफ आवर का होता है, उससे कम ही होता है, तो देख के जाना है, 100% मार्क्स लाना है। ओके, चलिए आज के वीडियो में पढ़ेंगे क्या क्या वो समझ लीजिए। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का फुल लेंथ कंप्लीट करेंगे, है ना। मतलब 13 मार्क्स, 13 नंबर का स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन पूछता है। 13 का 13 पूरा 13 मार्क्स क्लियर करेंगे और साथ ही साथ आर्टिकल ए एंड द का यूज भी सीखेंगे। मतलब लगभग 15 to 20 क्वेश्चन का अप्रोक्स में आज के क्लास में भी हम लोग देखने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते स्टोरी ऑफ इंग्लिश को। स्टोरी ऑफ इंग्लिश स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे हिस्ट्री के तरफ, है ना, इतिहास के तरफ। इसके इतिहास के तरफ चलेंगे, जो पुराने जमाने में क्या हुआ करता था। हिस्ट्री, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का हिस्ट्री जानते हैं। देखिए क्या है, एट फर्स्ट इंग्लिश वाज इन्वेंटेड, है ना। सबसे पहले इंग्लिश की उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। उससे पहले जान लीजिए 13 नंबर का क्वेश्चन पूछता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। कहाँ से? स्टोरी ऑफ इंग्लिश से कितना नंबर का? 13 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। सब्जेक्टिव, शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव, शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव। देखिए क्या होता है, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा 5 मार्क्स का और शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा 2 into 2। 2 क्वेश्चन पूछेगा 2-2 नंबर का, तो 4 नंबर। तो कितना हुआ? 5 4 9 और 4 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ऑब्जेक्टिव कितना पूछेगा? 4 नंबर। तो कितना हुआ? पूरा टोटल 13 नंबर का क्वेश्चन पूछता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। तो पूरे हम लोग आज के क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए तो बात समझ में आया। आइए, तो क्या है हिस्ट्री। सबसे पहले इंग्लिश की उत्पत्ति कब हुई, कहाँ से हुई, तो याद रखिएगा जर्मन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, है ना। जर्मन ट्राइब्स मतलब क्या होता है? जनजाति। जर्मन ट्राइब्स जो हैं वो इंग्लिश बोला करते थे। क्लियर ना। अब देखिए आगे, उसमें तीनों जो थे, तो जर्मन ट्राइब्स में 3 व्यक्ति थे। एक था सैक्सन, दूसरा था जुटिश और एंग्लिश। ये तीनों कब तो देखिए क्वेश्चन में कभी कभी 449 भी दे देता है, 449 या फिर 450। क्लियर ना। एडी मतलब होता है एनोडोमिन। एडी मतलब क्या होता है? एनोडोमिन। और यहीं पे बीसी भी होता है, देखिए बीसी लिखा हुआ भी है। तो क्या है? बिफोर क्राइस्ट, है ना। तो बिफोर क्राइस्ट मतलब जहां से हम लोग 0 से स्टार्ट हुआ है ना, 0 1 2, क्राइस्ट के जन्म के बाद का जो बात होता है उसे हम लोग एडी में करते हैं, और उनके जन्म से पहले का जो बात होता है उससे हम लोग बीसी में काउंट करते हैं। ओके ना। चलिए, तो बिफोर क्राइस्ट एंड एनाडोमिन। देखिए तो क्या है, आप लोग को याद हो गया होगा सबसे पहले इंग्लिश का उत्पत्ति कहाँ से हुई? जर्मनी से हुई। कौन से जाति थे? तो जनजाति हुआ करते थे। जनजाति, 3 जनजाति थे, उन्हीं ने इंग्लिश बोलना शुरू किया था। सब कब? 450 या 449 दोनों देता है, कोई लगा दीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश का फेज कब से कब तक? इंग्लिश को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ओल्ड, मिडिल और मॉडर्न। ओल्ड, मिडिल और मॉडर्न। क्लियर ना। चलिए तो क्या है ना, ओल्ड इंग्लिश को कितने भाग में डिवाइड किया गया है? ये ओल्ड इंग्लिश कब से कब तक चला? तो 450 से 1100, है ना। 450 to 1100 एनाडोमिन तक, है ना। कौन कौन स्टार्टर ये 3 थे। तीनों क्या थे? ट्राइब्स थे, जनजाति थे। कहाँ के थे? तो जर्मन के थे। बात समझ में आ रहा है? ये सब ऑब्जेक्टिव पूछेगा। आइए नेक्स्ट क्या है? आफ्टरवर्ड, है ना। 3 दे आर
है ना। अब दे आर सेटल्ड आफ्टरवर्ड, बाद में जाके वो सेटल्ड हो गए थे कहाँ, इंग्लैंड में। देखिए वो जो तीनों, वैसे क्या सुनते हैं हम लोग जो यार इंग्लिश का उत्पत्ति इंग्लैंड से हुआ, बट याद रखिएगा इंग्लैंड नहीं जर्मन से हुआ। और वो जो तीनों जो जनजाति थे ना, तो घुमक्कड़ हुआ करते थे, अब वो जाके बस गए इंग्लैंड में। यस, इंग्लैंड में बस गए, इसीलिए कल्चर में इंग्लैंड आ गया। और जहाँ वो पैदा हुआ वो भूल गए लोग। आप लोग नहीं भूलिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर जाके सेटल्ड हो गया कहाँ, जर्मन में। ये कहाँ, इंग्लैंड में। आगे मिडिल इंग्लिश, देखिए आगे चल के मिडिल इंग्लिश का फेज कब से कब है। देखिए मिडिल इंग्लिश जो है 1100 टू 1500, 1100 से 1500 का जो टाइम था, 1100 से जो 1500 ईस्वी का टाइम था, एडी का टाइम था, उसे हम लोग मिडिल इंग्लिश कहते हैं। बात समझ में आ गया। मिडिल इंग्लिश 1100 टू 1500। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आप लोग का क्या है, जियोफ्री कॉस्चर, क्लियर ना। आगे देखिए थर्ड इंग्लिश जो है मॉडर्न इंग्लिश। थर्ड फेज में कौन सा आया था जी, मॉडर्न इंग्लिश आया था थर्ड फेज में, मॉडर्न इंग्लिश। उसका कब से कब तक है पता है, 1500 टू अब तक, 1500 से अभी तक। अब हम लोग मॉडर्न इंग्लिश में ही हैं, तो सिंस मतलब से, 1500 से एडी अभी तक चल रहा है मॉडर्न इंग्लिश। समझ में आ गया बात तीनों इंग्लिश के बारे में। चलिए आगे हम लोग कहते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में। देखिए मॉडर्न इंग्लिश के पापा कौन है पता है, विलियम शेक्सपियर। तो क्या पूछेगा, फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, तो बताना है विलियम शेक्सपियर। एक बात जानते हैं विलियम शेक्सपियर जी के, अभी हम लोग जो भी इंग्लिश बक करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, पूरे दुनिया के लोग पढ़ता है, बोलता है, सबके पापा, इंग्लिश के पापा कौन है मॉडर्न इंग्लिश के, विलियम शेक्सपियर। क्लियर ना, सब के ना मॉडर्न इंग्लिश के, है ना। तो सब ये बेचारे क्या है पता है, मैट्रिक फेल थे तब इतना इंग्लिश के जानकार, कितना 153 पोएम लिखे, बहुत ज़्यादा मेहनत किए। देखिए उनका जन्म कब हुआ वो देखिए, बॉर्न इन, उनका विलियम शेक्सपियर जी का जन्म कब हुआ, 26 अप्रैल 1564, है ना। कहाँ, इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था उनका जन्म, इंग्लैंड में हुआ था। 26 अप्रैल 1564 को, 1564 को किसका जन्म हुआ था, विलियम शेक्सपियर जी का जन्म हुआ था। थे मैट्रिक फेल, इंग्लिश में तूफान मचा दिए। आइए नेक्स्ट क्या है, डेथ, उनकी मृत्यु कब हुई, तो 23 अप्रैल। देखिए अप्रैल में जन्म लिए, अप्रैल में ही मरे, है ना। वैसे कुछ लोग हल्ला करता है कि ये 26 को ही जन्म लिए, 26 को ही मरे, बट 23 को मरे थे। क्लियर ना। अप्रैल में 1616 को, कितना 1616 को, 1616 में। कहाँ मरे, इंग्लैंड में, जहीं जन्म लिए वहीं मरे। ओके जी, ये बात समझ में आ गया। मॉडर्न इंग्लिश के पापा यस विलियम शेक्सपियर। आगे देखिए उनके पापा का नाम क्या था, है ना। विलियम शेक्सपियर के पापा का नाम था जॉन शेक्सपियर। क्या था जी, जॉन शेक्सपियर। उनकी मम्मी का क्या नाम था, उनकी मम्मी का नाम था मैरी शेक्सपियर। क्या नाम था, मैरी शेक्सपियर, उनकी मम्मी का नाम। उनकी वाइफ थी एनी हैथवे, उनकी वाइफ का क्या नाम था, एनी हैथवे। एक बात जानते हैं, जब ये शादी किए थे अपना, ये विलियम शेक्सपियर जी, तो अपने से 8 साल एज में बड़ी लड़की से शादी किए थे। यस, जानते हैं बहुत इस दुनिया में महापुरुष सब ऐसे हैं जो अपने से बड़े एज वाले से शादी किए। गांव में देखते हो कहेंगे कि जो 10 साल हमारा तो छोट चाहिए। ऐसे देखिए महापुरुष लोग, बहुत महापुरुष हैं जो अपने से बड़े, अभिषेक बच्चन को ले लीजिए वो भी अपने से बड़ी लड़की से शादी किए। आइए आगे चल के उनको 3 बच्चे हुए। कितने बच्चे हुए, 3 बच्चे हुए। देखिए 3 चिल्ड्रन, उनके कितने बाल बच्चे हुए, 3 बच्चे हुए। सबसे पहले एक डॉटर हुई थी, एक बेटी हुई सबसे पहले। उसके बाद 2 बच्चे हुए जुड़वा, जिसमें एक लड़का और एक लड़की, है ना। तो कुल मिला के 2 लड़की और 1 लड़का,
2 डॉटर एंड 1 सन। एक बात जानते हैं, वो भी एक जो सन था वो भी 11 ईयर के एज में डेथ हो गया। 11 साल के उम्र में एक ही तो लड़का था, उसका भी मृत्यु हो गया, है ना, हैमलेट का। क्लियर ना? चलिए, तो याद रहेगा कितने बच्चे, तीनों। सब ऑब्जेक्टिव पूछता है, महापुरुष हैं, इनका सब कुछ पूछेगा। आइए आगे चल के इनके बारे में कुछ पढ़िए। क्या है क्वेश्चन जो पूछेगा आप लोग को, वो देखिए एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पूछेगा ही पूछेगा, जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पूछेगा, तभी पढ़ रहे हैं, नहीं तो नहीं पढ़ते। क्लियर? देखिए क्या है क्वेश्चन है, Who is your favorite English poet? Who is your favorite English poet? Write their works. कौन आपके फेवरेट कवि है इंग्लिश के, उनके बारे में लिखिए, उनके वर्क के बारे में लिखिए। तो ये सारा कुछ लिखा हुआ है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, घर पे पढ़ना है, बस यही पूछेगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं। ओके, समझ में आ गया? देखिए, ये याद हो अच्छी बात है, नहीं याद हो कोई बात नहीं। एग्जाम हॉल में जाइए, जितना ऑब्जेक्टिव बताए हैं वो चीज को थोड़ा अच्छे से लिखिएगा, 2-4 लाइन इधर उधर जोड़ दीजिएगा, बस आपको मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर जी? तो घबराना नहीं है, अगर पढ़े हैं अच्छी बात है, नहीं तो अब टाइम तो है नहीं, अब तो एग्जाम देने जाना है, तो नो टेंशन। जो हम बताए हैं, जितना बता रहे हैं उतने चीज को थोड़ा अच्छे से लिखिए, पैराग्राफ छोड़ के अच्छे से, तो मार्क्स मिल जाएगा। आगे चलिए बात करते हैं हम लोग। What is drama and how many types of drama? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। What is drama पूछेगा आपको, ड्रामा क्या होता है ना। How many types of drama? ड्रामा कितने तरह के होते हैं, तो याद रहेगा ड्रामा क्या होता है और कितने तरह का होता है, दोनों चीज क्लियर कराते हैं। देखिए, इफ अ मैन प्ले, इफ अ मैन प्ले होगा यहाँ पे, इफ अ मैन होगा, एन होगा, मैन प्लेज एनी रोल ऑन द स्टेज। याद रखिएगा, कोई व्यक्ति किसी भी रोल को, एक्टर हो, विलन हो, है ना, चोर हो, पुलिस हो, कोई भी चीज का अगर रोल अदा करता है स्टेज पे, उसी को ड्रामा कहते हैं। स्टेज पे कोई रोल करता है ना, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, ड्रामा कहते हैं। तो बात समझ में आ गया, ड्रामा किसे कहते हैं। आगे, देन इट इज कॉल्ड ड्रामा, वही बात, देन इट इज कॉल्ड ड्रामा। कोई पर्सन, कोई व्यक्ति, कोई पीपल स्टेज पे कोई रोल प्ले करे ना, है ना, वो सब ड्रामा कहलाता है। इट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। कहाँ से आया है ये वर्ड, ग्रीक वर्ड है ना, मीनिंग एक्शन, जिसका मतलब होता है एक्शन। देखते हो मारा फैट 10 गाड़ी उड़ने लगता है, सब क्या है, ड्रामा है, ड्रामा है ना, देखते ही प्यार हो जाता है, ड्रामा है। क्लियर ना? तो क्या बात समझ में आया? यस। तो ड्रामा क्लियर, ओके। अब बात करते हैं फुल फॉर्म ऑफ ड्रामा। ड्रामा के फुल फॉर्म क्या होता है, इस दुनिया में कोई ऐसा वर्ड नहीं जिसका फुल फॉर्म नहीं। देखिए ड्रामा का फुल फॉर्म, सबसे पहले डी का मतलब होता है डायलॉग। डायलॉग, डी मतलब होता है डायलॉग, देख रहे हैं ना, संवाद। डायलॉग मारते हैं, गजब डायलॉग मार दिया तो कितने आदमी थे, है ना। नेक्स्ट है रोल। क्या है, रोल। रोल अगर अच्छा किया, भूमिका अच्छा निभाया ना, तो उसे क्या कहते हैं, आर, तो वो ड्रामा बहुत हिट करेगा। देखिए शोले कितना हिट किया जी, डायलॉग उसमें था, है ना। नेक्स्ट एक्शन, एक बार उड़ गया, एक्शन होना चाहिए, जितना एक्शन उतना पॉपुलर होगा। नेक्स्ट क्या है, म्यूजिक होना चाहिए, म्यूजिक, है ना, म्यूजिक होना चाहिए। और एक्टिंग, एक्टिंग करने आना चाहिए। जितना जबरदस्त एक्टिंग, जितना बढ़िया सा म्यूजिक, उतना पॉपुलर होता है ड्रामा। तो ड्रामा का फुल फॉर्म समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। आगे देखिए, व्हाट इज ड्रामा एलिमेंट। ड्रामा में कौन कौन एलिमेंट की जरूरत होता है। एलिमेंट मतलब जानते हैं ना जी, हाँ, मशीन, यंत्र वगैरह का क्या क्या चीज चाहिए। तो देखिएगा, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ड्रामेटिक
एलिमेंट्स। एक तो ड्रामा के लिए स्टोरी बढ़िया सा होना चाहिए। कितना एलिमेंट चाहिए? सबसे पहले 5 टाइप्स होता है। कितना? 5 टाइप। ये सब भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। कितना टाइप चाहिए? 5 टाइप एलिमेंट होता है। एक सबसे नंबर 1 स्टोरी जबरदस्त होना चाहिए। दूसरा म्यूजिक भरपूर होना चाहिए। तीसरा कैरेक्टर बढ़िया होना चाहिए। डायलॉग सुपर मस्त होना चाहिए। और एक है स्कैनिक इफेक्ट, मतलब दृश्य जो होता है, दृश्य अगर देखे ना तो उसका लुक आपके नजर को टच कर दे, आपको आप देखे तो देखते रहो गजब, है ना। तो ये होना चाहिए, दृश्य होना चाहिए गजब का, धांसू। ओके, चलिए, तो ये सब चाहिए ड्रामा के लिए। आगे चलिए देखते हैं। राइट द नेम ऑफ 5 इंडियन राइटर्स। ये भी पूछेगा आपके एग्जाम। इतने हम लोग पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पूछेगा। तो क्या है? 5 इंडियन राइटर के नाम बताइए। 5 इंडियन राइटर के नाम बताइए जी। 5 इंडियन राइटर के नाम याद रखिएगा। सरजम, है ना। SARJM। एस से क्या है? SC बोस, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्या है? अरविंद घोष। नेक्स्ट क्या है? राजा राव। नेक्स्ट क्या है? जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। तो फेवरेट है जी। तो जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, तीनों यादें रहेगा। और क्या? अरविंद घोष और राजा राव, दो याद कर लीजिए, खत्म। ये सब कहाँ के थे? इंडियन राइटर। याद हुआ? सरजम। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ 5 इंडियन इंग्लिश राइटर, है ना। इंडियन इंग्लिश कवि, है ना, पोएट। आइए, तो क्या SSR के है ना। SRK, शाहरुख खान के लिए SRK यूज करते हैं ना, तो एगो S और लगा दिया, एगो K और लगा दीजिए ना। SSRK, है ना। तो ये सब क्या है? इंग्लिश के कवि है, इंडियन इंग्लिश के कवि। कौन है पता है ना? सरोजनी नायडू और क्या है? सुजाता भट्ट। सरोजनी नायडू, सुजाता भट्ट, RN टैगोर और कमला दास और दारू वाला याद है। कमला दास और दारू वाला, सरोजनी नायडू और सुजाता भट्ट, 4 गो याद है। RN टैगोर तो फेवरेट है जी, है ना। याद हो गया। ये 5 हैं इंग्लिश इंडियन पोएट। आइए नेक्स्ट आप लोग के सामने आ गया। राइट द नेम ऑफ 5 मॉडर्न इंग्लिश के, आधुनिक इंग्लिश के 5 कवि का नाम बताइए। www, है ना। www. देखिए कितना इजी है, बस याद कर ले, एग्जाम में पूछेगा, गारंटी है। तो क्या? www. यस। विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम ब्लैक, W.H. एडन, वाल्ट विटमैन आपको याद है, W.H. एडन याद है, विलियम शेक्सपियर तो पप्पे हैं, तो यादें हैं। नेक्स्ट क्या है? विलियम वर्ड्सवर्थ और विलियम ब्लॉक। मतलब जितना विलियम सब मॉडर्न, अब बाकी है विटमैन और एडन, ये दोनों याद है। याद हुआ? नेक्स्ट राइट द नेम ऑफ 4 इंग्लिश नॉवलिस्ट। 4 इंग्लिश नॉवलिस्ट के बाद का नाम बताइए। देखिए, WHAT, WHAT, व्हाट, चारों है कहाँ का? मॉडर्न। ये क्या है? इंग्लिश नॉवलिस्ट है। पहला क्या है? विलियम शेक्सपियर, याद है आप लोग को। दूसरा क्या है? हेनरी जेम्स और तीसरा क्या है? अरविंदो घोष, याद है ना। और थॉमस किड, याद हुआ? थॉमस किड, जो अरविंदो घोष, विलियम शेक्सपियर, हेनरी जेम्स। आगे चलिए, आगे आ गया बुक और राइटर के नेम। ये भी पूछता है, जितना पूछता है उतने पढ़ा रहे। 30 नंबर क्लियर होगा। आइए, तो क्या है? आपको पूछेगा कूली के राइटर, तो विलियम शेक्सपियर। आपको पूछेगा, एक कूली कहते हैं, ऑथलो के राइटर, तो विलियम शेक्सपियर। ऑथलो के राइटर विलियम शेक्सपियर। मर्चेंट ऑफ वेनिस के राइटर, तो विलियम शेक्सपियर, ये एक ही है। मर्चेंट ऑफ वेनिस के राइटर विलियम शेक्सपियर,
मैकबेथ, मैकबेथ के राइटर भी विलियम शेक्सपियर, है ना। आस्क, ये क्या है, एज यू लाइक इट के राइटर भी विलियम शेक्सपियर, हैमलेट के राइटर भी विलियम शेक्सपियर। तो क्या याद हुआ, ऑथलो विलियम शेक्सपियर, मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर, मैकबेथ विलियम शेक्सपियर, एज यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर, हैमलेट विलियम शेक्सपियर। याद हो रहा है, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, सावित्री के लेखक, सावित्री के लेखक कौन है, अरविंद घोष, सावित्री के लेखक अरविंद घोष, सावित्री के लेखक अरविंद घोष। नेक्स्ट क्या है, द डार्क रूम, द डार्क रूम के आर के नारायण, द डार्क रूम आर के नारायण, द डार्क रूम के राइटर कौन, आर के नारायण। बाद में देखते हैं आगे क्या आया। कूली के राइटर मुल्कराज आनंद, कूली मुल्कराज आनंद, कूली मुल्कराज आनंद। नेक्स्ट है जुगाड़, जुगाड़ के रेनाल्ड स्मिथ, रेनाल्ड स्मिथ। नेक्स्ट है चित्रा, चित्रा के आर एन टैगोर, चित्रा के राइटर आर एन टैगोर। नेक्स्ट है टाइम मशीन, टाइम मशीन के एच जी वेल्स, टाइम मशीन के एच जी वेल्स। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, द पीकॉक, द पीकॉक के राइटर अनीता देसाई, द पीकॉक अनीता देसाई, द पीकॉक अनीता देसाई। नेक्स्ट क्या है, द वेस्टलैंड टी एस इलियट, द वेस्टलैंड टी एस इलियट, द वेस्टलैंड टी एस इलियट। और नेक्स्ट क्या है, द सोल्स प्रेयर का कौन, सरोजिनी नायडू, सोल्स प्रेयर कौन, सरोजिनी नायडू। याद हुआ, बस बस बस। आगे देखिए, आगे देखिए, आप लोग का सबसे बड़ा सा क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आ गया आप लोग के सामने। देखिए क्या है, सबसे बड़ी बात, आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ भी पूछे यही आंसर होगा, कुछ भी पूछे, ग्लोबल इंग्लिश पूछे, कुछ भी, अभी सब का नाम बता रहे हैं। अंग्रेजी में कुछ भी पूछेगा, इतने आंसर देना है। जैसे देखिए ना, अगर पूछे आपसे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, तब भी यही आंसर दीजिएगा। अगर पूछे इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो भी क्या आंसर दीजिएगा, यही आंसर दीजिएगा। अगर आपसे पूछे इंग्लिश इज अ वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज, तो भी यही आंसर दीजिएगा। अगर आपसे पूछे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, ये भी यही आंसर दे। ग्लोबल लैंग्वेज के बारे में पूछेगा तो भी यही आंसर। सब में इंग्लिश से रिलेटेड आपसे कुछ भी पूछ दे, यही आंसर दीजिएगा लॉन्ग में। याद हुआ, 13 मार्क्स क्लियर। चलिए क्या है ना, थोड़ा एग्जाम है, आप लोग अब 10 दिन में 2 साल का कोर्स कंप्लीट करें, इसलिए फास्ट तो थोड़ा चलना पड़ेगा। आगे चलिए हम लोग देखते हैं आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल देखिए, आर्टिकल के बारे में जानते हैं। आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, आर्टिकल कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, है ना। आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव। क्लियर ना। देखिए आर्टिकल को हम लोग 2 भाग में बांट के पढ़ते हैं। कितने भाग में, 2 भाग में। एक होता है डिफिनिट आर्टिकल, एक होता है इनडिफिनिट। डिफिनिट में हम लोग द को पढ़ते हैं और इनडिफिनिट में ए और एन को पढ़ते हैं। क्लियर ना। डिफिनिट बात हो, निश्चित बात के लिए द का यूज करते हैं और निश्चित बात के लिए ए या एन का यूज करते हैं। अब दिमाग खटक जाएगा, हो कहिया करेंगे ए का यूज या कहिया करेंगे एन का यूज, तो बता रहे हैं। देखिए क्या है, यूज ऑफ ए एन, पहले यह पढ़ लेते हैं, है ना। देखिए आर्टिकल ए इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कोई नाउन हो, सिंगुलर हो, गिन सकते हैं, तो उस सब के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे पता है, आर्टिकल ए का यूज करेंगे। क्लियर ना। जैसे देखिए ना, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, गुड जब बोलते हैं, है ना, तो वहां, और सबसे बड़ी बात, अ से लेके अह तक का अगर साउंड दे हिंदी में, तो इस सब में एन का यूज कीजिएगा। क्या यूज कीजिएगा, एन का यूज कीजिएगा। और क से लेके ज्ञ तक कुछ भी होगा तो उसके लिए ए का यूज कीजिएगा। क्लियर ना। चलिए तो क्या है, गुड, ग से स्टार्ट हो रहा है, ए लगा है। जैसे देखिए अर्चना इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, अर्चना इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो इसके लिए क्या लगाए हम लोग, अ का यूज किए। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे हम लोग देखें आर्टिकल एन इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, आर्टिकल एन इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन का ये साउंड क्या हो, कंसोनेंट हो, है ना, विच हैज कंसोनेंट साउंड, वॉवेल साउंड होगा, वॉवेल साउंड। कब यूज करेंगे जी, वॉवेल साउंड होगा तब यूज करेंगे।
वॉवेल साउंड के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। जैसे बोलता है इंटेलिजेंट, तो ई से स्टार्ट हो रहा है ना, एन लगा है। अगली, अगली मतलब क्रूप होता है, सी इज एन अगली गर्ल, तो क्रूप होता है, तो क्रूप के लिए क्या लगाया जी, एन का यूज किए। बात समझ में आ गया। चलिए, तो अ से अ तक वाला में एन लगाएंगे, क से ज्ञ तक वाला में अ लगाएंगे। बात अगर अनिश्चित है तब। आगे देखिए, आगे बोल रहा है नॉट ए या एन इज यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन होगा ना तो उसके साथ नॉट का यूज नहीं करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन उसे कहते हैं जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, उसके साथ नॉट का यूज, उसके साथ हम लोग ए या एन का यूज नहीं करेंगे। जैसे वाटर के साथ नहीं करेंगे, मिल्क के साथ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है नॉट ए या एन इज यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। यस, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ए या एन का यूज नहीं करेंगे। जैसे अ बॉयज नहीं होगा, अ गर्ल्स नहीं होगा। आगे आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। यूज ऑफ द का यूज हम लोग कहाँ करेंगे पता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले द का यूज करेंगे, है ना। जैसे द बॉय इज रीडिंग, क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। नॉर्मली नॉट द इज यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले द का यूज नहीं करेंगे, क्लियर ना। बॉय से पहले द नहीं लगाएंगे, बॉय से पहले द नहीं लगाएंगे, है ना। बट जब क्या हो, बात पर्टिकुलर हो तो द लगाएंगे। यहाँ पे द लगा दिए, यहाँ पे नहीं लगाए। याद रखिएगा एक बात, अगर बात सामान्य सा बात हो, लड़के पढ़ते हैं, लड़के हंसते हैं, सामान्य सा बात हो, लड़का हंसबे करता है, पढ़वे करता है ना, तो ये क्या है, द नहीं लगाएंगे। लेकिन कहेगा निर्माण के लड़के हंसते हैं तो द, लड़का से पहले द लगाएंगे। निर्माण के लड़के पढ़ते हैं तो द लगाएंगे। जैसे देखिए ना, द बॉयज आर रीडिंग इन द निर्माण, द लगाए, सही हुआ। यहाँ द लगाए, गड़बड़ हो गया। आगे आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। बस क्या है, आर्टिकल द इज यूज बिफोर नेम ऑफ पोस्ट। आर्टिकल द इज यूज बिफोर नेम ऑफ, कोई भी पोस्ट हो, प्यून से लेके प्रेसिडेंट तक का जितना भी पोस्ट होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसके पहले द लगाएंगे। द डीएम, द सीएम, द प्यून, द पीएम, सबके साथ द लगाएंगे। नेक्स्ट, आर्टिकल द इज यूज बिफोर पार्ट ऑफ बॉडी। शरीर का जितना पार्ट है ओकरा से पहले द लगाइए, है ना। जितना पार्ट है, जैसे द आई, द नोज, द माउथ, सबसे पहले द लगाइए। नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल द इज यूज बिफोर पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स। ब्रह्मांड का जितना भी पार्ट है, सबसे पहले द लगाइए। द सन, द मून, द अर्थ, सबसे पहले द लगाएंगे। नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल द इज यूज बिफोर नेम ऑफ इन्वेंशन। जितना भी आविष्कार का वस्तु है, रेडियो, टीवी, मोबाइल, वॉच, पेन, सबके पहले द लगाएंगे। जैसे देखिए द टीवी, द रेडियो, सबसे पहले द लगाइए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, टीवी के देखते समय द नहीं लगाइएगा, फोड़ते समय, तोड़ते समय, खरीदते समय, बेचते समय, हर एक समय द लगाइए, बट देखते समय द नहीं लगाइएगा। ओके जी। चलिए आगे आप लोग थोड़ा घर पर से काम करके आइएगा। क्या काम करना है पता है, आप लोग ये आर्टिकल का कुछ क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, जरा स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ओके, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए, अब थोड़ा चलते चलते हम एक बात बता देते हैं आर्टिकल के बारे में। जितना भी वर्ल्ड वाइड हो ना, बड़ा बड़ा हो होटल, बड़ा सा होटल तो द लगा दीजिए, बड़ा सा स्टेशन तो द लगा दीजिएगा। पहाड़ के नाम से पहले द नहीं लगाइएगा, है ना। जब सिंगुलर का बात हो, क्वेश्चन में भी करवा देते हैं, क्लियर। होटल हो, रेस्टोरेंट हो, न्यूज़पेपर हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, सबसे पहले द लगाइएगा। आइए क्वेश्चन कीजिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आप लोग को, इंडिया इज डैश लार्ज कंट्री। अब बोलिए क्या लगाइएगा, इंडिया इज अ लार्ज कंट्री। लार्ज है ना, लॉ से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए ए लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सी इज डैश आवर लेट। आवर HOUR होता है, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं आवर, अ से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, क्लियर। तीसरा क्वेश्चन, प्लीज ओपन डैश डोर। अब विंडो मतलब खिड़की, कहता है बउआ खिड़की खोल दे। अब खिड़की खोल दे बउआ, तो खिड़की खास है, पर्टिकुलर है, तो इसलिए यहाँ पे द लगाएंगे। विंडो से पहले द लगाएंगे। प्लीज ओपन, ओहे वाला खिड़की खोला, है ना,
तो द। नेक्स्ट क्या है, आई हैव डैश 1 रुपीज नोट, है ना। 1 ओ से स्टार्ट होता है, ONE 1। क्या कीजिएगा, 1 जरा हिंदी में लिखे तो कैसे लिखेंगे जी, 1 लिखेंगे। यस यस, तो इससे पहले ए लगाएंगे। ई ना जो मास्टर साहब जो बचपन में बताए थे, रे बउआ AEIOU से कुछ स्टार्ट हो तो एन लगा दिए, गलत बात, भूल जाइए मास्टर साहब को। यहाँ